देख रहे हैं राजस्थान समाचार। एम्स सेलिब्रेशन का आयोजन स्थानीय विद्यालय एम पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय आसपुर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम एम सेलिब्रेशन का आयोजन शनिवार रात को होली चौक प्रांगण में हुआ। रंगारंग कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती की वंदना की गई, जिसमें कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती का तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। दीप प्रज्वलन के साथ ही भव्य आतिशबाजी की गई, जिसने सबका मन मोह लिया। तत्पश्चात कार्यक्रम में अतिथि पदभार ग्रहण आयोजित हुआ, जिसमें सुरेश जी गर्ग की अध्यक्षता, प्रवीण जी भामावत के मुख्य अतिथि, विनोद जी खेर, देवाराम जी मेहता और अनिल गुप्ता के विशिष्ट आतिथ्य में और दिनेश सेवक के आतिथ्य में पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय के निदेशक हरीश कलाल ने सभी का तिलक और माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रेरणादायक नाटक भी मंचन किया गया, जिसमें आधुनिक युग में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला मोबाइल, जो लोगों के लिए अभिशाप बन गया है, घरों में कलह, बिखराव, अवसाद आदि का मुख्य कारण मोबाइल है, इन पर बेहतरीन नाटक मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने उन बच्चों और अभिभावकों को यह संदेश दिया कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल हमारा उपयोग कर रहा है, जो बहुत ही हानिकारक है। हमें इसकी उपयोगिता का ध्यान रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक ऐप से बचना चाहिए। अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, आंखें खराब होना और मोबाइल रेडिएशन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, नाटक के माध्यम से बताया। कार्यक्रम में कक्षा के अव्वल छात्र छात्राओं और विभिन्न गतिविधियों में चयनित विद्यार्थियों का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। देवराम जी मेहता ने कहा कि आधुनिक युग में यदि हमें बच्चों का भविष्य बनाना है तो हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, जिसमें वो अपने जीवन में से योग बन सके कि जीवन में उनको सुगम लगे। आधुनिक शिक्षा पद्धति पर मेहता ने प्रकाश डाला। चैम्बर प्रभारी प्रवीण जी भामावत ने कहा कि माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। सिर्फ विद्यालय के भरोसे बच्चे रखने पर वो सफल हो या आवश्यक नहीं है। बच्चों की सफलता में माता पिता का पूरा अहम रोल होता है। सुरेश गर्ग ने बच्चों को जीवन में सच्चाई के रास्ते चलकर मेहनत करने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के सोनिया कलाल, तरुणा तेली, दीपिका दर्जी, जीवांशी अमेटा, ईशा रोत, राजेश मीणा, दीपशिखा सेवक, प्रियंका बैरागी, चेतना जोशी, राहुल भोई, गणेश खटीक सहित सैकड़ों की तादाद में अभिभावक और ग्रामवासी उपस्थित रहे। अभिभावकों और शुभचिंतकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक विकास पांड्या ने किया। आभार कुंदल रावल ने व्यक्त किया। देखिए पूरी कवरेज के साथ खबर को। दिनेश सेवक की रिपोर्ट। मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ, मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। इन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बज रही है। नेक्स्ट हुमेरा लखारा, इसी के प्राइस के लिए विद्यालय के निदेशक महोदय के साथ साथ सभी अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का और विद्यालय के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का
जिन्होंने अपना जबरदस्त हुनर यहाँ पर पेश किया, उन सभी का हृदय की गहराई से मैं खूब उनकी अनुमोदना करता हूँ। निदेशक महोदय हमारे हरीश जी का तो मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने एक जुनून के साथ, जब मेरे बच्चे हैप्पी होम स्कूल में पढ़ते थे तब मैं उनसे कहा करता था, साहब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और विशेष रूप से आप थोड़ा ध्यान रखना, तब वो एस पाटीदार साहब के साथ में थे, लेकिन उनका अपना एक लक्ष्य अलग था और निश्चित रूप से उन्होंने हम सभी की शुभकामनाओं के साथ, स्नेह के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का जो प्रयास किया और आगे बढ़ेगी। और आज भी हम इस मंगलमय अवसर पर पूरा नगर ये प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से और उन्हें बधाई देता है, साथ ही प्रार्थना कर रहा है प्रभु से कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि करें। शिक्षक का जीवन में बड़ा महत्व है। कर लो गुरु को वंदन, बना लो जीवन को शीतल और चंदन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना तो अंधकार ही रहता है। लेकिन अभिभावकों का भी अपना एक फर्ज बनता है कि बच्चे स्कूल में रख देने से वो आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पैसा कमाने की शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन इस विद्यालय के लिए आज मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। बच्चों में कितना हुनर और सारे अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को साथ में लेकर के और सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए हमारे हरीश जी सर, और मैं तो कहता हूं कि नगर में भी उनका एक अपना अलग वजूद है। जो गायत्री मंदिर, वहां पर भी सुविचार जो बोर्ड पर लिखते हैं, वो उन सुविचार को सिर्फ बोर्ड पर लिखना ही नहीं, शायद उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है। इसीलिए आज ये हम जो देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुनून यहाँ पर, बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, संस्कार युक्त शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। और एक बात हमेशा हम अभिभावकों को ध्यान में रखनी होगी, विद्यालय कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र दिया जाता है, पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है, जीवन जीने का जो तरीका होता है वो थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, लेकिन उसको सींचना और उसको एक कल्पवृक्ष बनाना वो हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है। हम अभिभावक भी पूरा अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए हम उनका बहुत ध्यान रखें। और जो भी यहाँ पर हमें बुला करके जो सम्मान दिया हमारे हरीश जी महोदय ने एम्स स्कूल के पूरे, और एम का मतलब ही ए फॉर एक्यूरेट, आई फॉर इंटेलिजेंट और एम फॉर मैन। यहाँ से जो बच्चा निकलेगा जिंदगी में एक्यूरेट, इंटेलिजेंट मैन बनेगा। ये आज का वातावरण दिखा रहा है। धन्यवाद। जय जितेंद्र, जय भारत। सिर दर्द, एकाग्रता में कमी और पता नहीं बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में। आजकल छोटे छोटे बच्चे जिनको चाकू से सब्जी काटना नहीं आती है, वो नस काट रहा है। वो क्या देख रहा है, क्या आपको पता है? हम बच्चा रो रहा, मोबाइल दे दिया, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? हम सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा है, नहीं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे जितना दूर रहे उतना अच्छा रहेगा। ये मोबाइल की लत बच्चों का जीवन बर्बाद कर चुकी है। आप अपना बचपन याद करो, अपना बचपन याद करो कि जब आप एक छत से जंप भी मार देते थे तो अपने हाथ पैर में मोच तक नहीं आती थी। और आज का बचपन, यह विद्यालय परिवार और प्यारे बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हर वर्ष एम्स विद्यालय की ओर से आयोजित किया जाता है, इस बार भी आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को परफॉर्मेंस करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। ये विद्यालय मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा भी
शैक्षणिक गतिविधियों में काफ़ी आगे हैं और अपनी हर वर्ष अपनी प्रतिभा जिला स्तर पर बताई जाती है। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।